गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स चेक बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 का। तो इसमें आपका सांख्यिकी क्या आता है 13.2 चैप्टर का नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आंकड़ा लेके उसका सेंट्रल यूनिट निकालने का सांख्यिकी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ये इसका 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। आयु वर्षों में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35। तो 5 से 15 में रोगियों की संख्या 6 है, 15 से 25 का 11, 25 से 35 21 है, 35 से 45 23 है, 45 से 55 14 है, 55 से 65 5 है। तो उपरोक्त आंकड़े के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये जो सांख्यिकी है इस सब निकालने का अर्थ है केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल यूनिट निकालने का होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग वर्गांतराल करते हैं। 5 से 15 जैसे रोगियों की संख्या फ्रीक्वेंसी हो गया, ये बारंबारता। 6 है, 11, 21, 23 ऐसे जैसे अंतराल ऐसे की। अब इसका क्या करते हैं, इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। इसको मध्य बिंदु निकालते हैं, आपको इसको कहते हैं x। ये हो गया 15, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइडेड। 5 और 15 में होगा 20, 20 का आधा क्या होता है 10। 15 25 कितना होगा 40, 40 का आधा होगा 20। 25 और 35 का जोड़ होता है आपका 60, 60 का आधा होगा 30। 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों जोड़ के इसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। क्या है वर्ग चिन्ह का फार्मूला, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाई 2। और परिसर जो माप होता है जिसको आपको माप कहते हैं उसको परिसर भी कहा जाता है, उसका फार्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये हो गया वर्ग चिन्ह, इसको क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो इसको मिड पॉइंट आता है, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइडेड, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो ये हो गया मध्य बिंदु, ये हो गया बारंबारता। ये किताब में आपका दिया रहेगा, ये सब निकालना पड़ेगा। ये सब ये 3 चार्ट आपको निकाल, 3 कलम, इसमें 3 कलम आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वाला आपको बता दिए कैसे निकाला जाता है। अब क्या करेंगे, किसी को आप एज यू मीन मान सकते हैं। माध्य निकालने के लिए आपको एज यू मीन मान लेते हैं कि ये माध्य है, 30 मेरा माध्य है मान लिए। तो 30 वर्गांतर, तो 30 इस सब से आपको माध्य निकल जाता है। तो पहले हम बहुलक निकाले। तो बहुलक में क्या है, ये सब निकालने का जरूरी नहीं है, आपका ये एज्यूमिन भी मानना जरूरी नहीं था। ये बहुलक का पहले आइए। तो बहुलक क्या होता है, जिस श्रेणी में, जिस वर्गांतराल में बारंबारता ज्यादा आए उसको बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए 23 आया तो ये क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। ये क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग, ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग हो गया क्योंकि 23 ज़्यादा आया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। ये हो गया बहुलक वर्ग। तो वर्गांतर 35 से 45 में सबसे ज्यादा बारंबारता फ्रीक्वेंसी है, अतः बहुलक वर्ग 35 से 45 है, 35 से 45 है। तो इसका निम्न सीमा कितना है 35, उच्च सीमा है 45। दोनों का अंतर किया तो क्या आया 10, आपका h कितना आया 10 आया। तो
सब में 10 आएगा, इसमें अंतर कीजिए, इसमें अंतर कीजिए, सब 10 आएगा, इसका माप हो गया। अब ये तो आपको अलग से बताया कि माध्य निकालने के लिए ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी आपको नहीं पड़ता है आपको बहुलक में। तो बहुलक वर्ग कितना आया आपका, ये दोनों चार्ट से ही बहुलक निकल जाएगा, जैसे इसका निकाले ना, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें सिर्फ बहुलक निकालने बोल रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं किए, मध्य बिंदु भी नहीं निकाले और आपका यू एफ यू एज यू मीन भी नहीं माने। तो इसमें देखिए वर्ग अंतराल हो गया, सबसे ज़्यादा बारंबारता है, अतः बहुलक वर्ग 35 से 45 है। तो एल हो गया लोअर लिमिट, एच हो गया आपका इसका जो माप होता है, और फ्रीक्वेंसी 1 का मतलब होता है 23, माने आपका जिस वर्ग में आपका बहुलक वर्ग माने उसको 23 F1 मानते हैं। और F0 उसके जस्ट पहले ये क्या हो जाएगा F1, ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका F1, ये हो गया F2 ना F0, और ये हो गया F2, ये 0 है, ये F0 ये F2 हो गया। तो आपका ये बहुलक वर्ग मान लिए, तो आपका L बता दिए, H का मतलब माप होता है, F1 का मतलब बहुलक वर्ग, F0 जस्ट पहले वाला वर्ग, और F2 माने 14 जो उसके जस्ट बाद वाला वर्ग, वही फ्रीक्वेंसी, बाद वाला फ्रीक्वेंसी। तो बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2, ये तो याद करना पड़ेगा आपको ये फार्मूला। अब फार्मूला का मान पुट अप किए तो 23 आया, 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 इंटू 14। अब 35 प्लस इसमें 23 से 21 गया 2, 23 से 2 से डिवाइड गुना करेंगे तो 46, माइनस 21 और 14 माइनस माइनस से जोड़ते हैं तो 35 हो गया, 14 और 21 क्या हो गया माइनस 35 होगा। तो अब 46 से 35 घटाए तो कितना 11 हो गया। अब 35 प्लस 2/11 इंटू 10, तो 35 प्लस आपका 20/11, तो 20 को 11 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना होगा लगभग 1.8, तो आपको जोड़ेंगे तो 36.8 आंसर हुआ। ये आपका बहुलक वर्ष में निकाला, ये आपका जो वर्षों में आयु दिया हुआ है, बहुलक आयु इक्वल टू 36.8, ये बहुलक आयु निकाला। अब आपका माध्य के लिए जो ई दोनों कॉलम बनाए वो वाला काम आएगा। अब क्या किए, इसमें छोड़िए, अब बहुलक को छोड़िए, अब एज यू मीन को देखिए, ई वाला 25 से 35 वर्ग अंतराल। तो इसमें लोअर एज यू मीन आपका A30 माना, एफ यू का गुणनफल। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें एज यू मीन जो होता है ना x माइनस ए होता है, A30, तो ये कितना 10 से 30 घटाएंगे तो माइनस 20 हुआ, माइनस 20 को 10 से भागा करेंगे तो माइनस 2 आया। अब इसमें देखिए 20 से 30 गया तो माइनस 10 आया, माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा -1। अब इसको देखिए 30 को, 30 से 30 गया तो 0 आया, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब 40 माइनस 30 तो 1 आया, 10 आया, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। 50 माइनस 30, यहाँ देखिए 50 माइनस 30 तो 20 आया, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया। अब 60 माइनस 30, तो 60 माइनस 30 को 30 आया, तो उसको 10 से डिवाइड करें तो 3 हुआ। अब इसको छोड़ दिए, अब इसको क्या किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, एफ और आपका यू, एफ और यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, 21 और 0 को 0, तो 6 इंटू -2 -12, 11 इंटू -1 -11, और 21 इंटू 0 0, 23 इंटू 1 23, 14 इंटू 2 28, और 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। अब इसको जोड़े, एफ यू का आपका सिग्मा एफ यू भी कहते हैं, इसको प्लस वाला हम देख रहे ज़्यादा आ रहा तो प्लस को पहले जोड़ लिए, माइनस कम आ रहा है तो माइनस को कम बाद में जोड़े,
तो प्लस माइनस में घट जाता है, तो आपका चिन्ह क्या होता है प्लस, तो आपका ज़्यादा प्लस में आ रहा है तो प्लस चिन्ह हो गया 43। कुछ चिन्ह नहीं देते हैं तो उसका मतलब होता है प्लस। तो अब आप माध्य का फॉर्मूला, ये तो बहुलक का पहले बता दिए, अब माध्य का देखिए ए प्लस एजू मीन प्लस सिग्मा एफ यू बटा एन इंटू एच। एच तो इसी तरह से निकलेगा, एच जैसा है वैसा है। 43 आया, यहाँ देखिए सिग्मा एफ यू माने एफ आर यू का गुणनफल 43 को डिवाइडेड बाई एन मान टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या है आपका बारंबारता का कुल बारंबारता का जोड़ को क्या कहते हैं एन कहता है, इसको सिग्मा एफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं सिग्मा एफ। अब 43 बाई 0 काट गया तो 43 बाई 8, 43 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5.37, तब 30 से जुड़ना पड़ेगा 35.37 वर्ष। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। वर्षों में है इसीलिए वर्ष में आंसर दिए। आयु क्या होता है वर्षों में होता है ना यार, तो ये आपका माध्य आयु निकला। क्या निकला आपका माध्य आयु, ये आपका माध्य आयु निकला। ये बहुलक आयु। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों में 225 बिजली उपकरण के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों में की सूचना देते हैं। तो जीवनकाल घंटों में दिया हुआ है 0 से 20, उसका बारंबारता भी दिया है 10, 20 से 40 35, 40 से 60 52, 60 से 80 61, 80 से 138 और 100 से 120 29। उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए। तो घंटों में आपका जीवन काल दिया है, आपका अपेक्षित तो बिजली उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट आपका बिजली उपकरण है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उसी तरह आपको इसमें ज़्यादा ही नहीं करे, सिर्फ बहुलक निकालने पड़ रहा है, तो इसमें आपका कलम 2 ही रहेगा, जो कलम आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वही कलम रख दिए। अब क्या कि इसके पहले हमको जानना है, सबसे पहले ये आसान है, आपको सबसे पहले आपको जानना है कि किसका बारंबारता ज़्यादा आ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो आपका 61 सबसे ज़्यादा है इसमें, इस चार्ट में सबसे ज़्यादा के है 61, तो 61 क्या हो गया ई हो गया बहुलक वर्ग, ई क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग हो गया। ये आपका 60 से 80 ई हो गया बहुलक वर्ग। तो आपका बहुलक वर्ग पता चल गया कैसे निकाले जाते हैं बहुलक वर्ग, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला को बहुलक वर्ग। अब क्या है L इजिकल टू लोअर लिमिट 60 है, H इजिकल टू 20, इसका अंतर जो परिसर होता है परिमाप H हो गया। अब गलत 20 हो गया। F1 का मतलब होता है आपका जिस वर्ग में बहुलक वर्ग हम लोग को आ रहा है उस वर्ग, और उससे जस्ट पहले वाला वर्ग का F0, ये क्या है F0 है, और F2 क्या है उसके जस्ट बाद वाला, ये F2 हो गया, तो आपका 38 हो गया। तो अब बहुलक का फॉर्मूला बताए, L प्लस ई वाला तो आपको याद करना है, 60 प्लस 61 माइनस 52 F0 बटा जितना मैंने वैल्यू है वो बैठा दिए। अब H का भी वैल्यू बैठा दिए, सबका मान बैठा दिए। अब यहाँ 61 से 52 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 61 को 2 से गुना करेंगे तो 122 आया। अब 22 को ये दोनों को जोड़ेंगे, जैसे आपको बताया इसमें, ये दोनों को जोड़ के इसमें लिखे तो आपको 122 से 90 घटा 32 आया। तो अब 32 क्या किया, 20 को 9 से गुना किए तो 180 हो गया 32, और 60 प्लस इसमें 5.625 आपका वैल्यू है। 120 को 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5.625। अब इसको जोड़ दिए तो 65.625 है आंसर।
तो बहुलक जीवन काल इजिकल टू 65.625 घंटे। ये आ गया आपका बहुलक जीवन काल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। तो केंद्रीय प्रवृत्ति आपका निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बहुलक ज़्यादा आया, माध्य से बहुलक क्या आया, ज़्यादा आया बहुलक, और इसमें एक ही गो निकालना है बहुलक से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आना है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपका 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो पहले बहुलक मासिक व्यय, उसके बाद माध्य मासिक व्यय ज्ञात करना है। तो आपको वर्गांतराल हो गया आपका व्यय, और परिवारों की संख्या हो गया फ्रीक्वेंसी। तो व्यय हो गया वर्गांतराल, इसका मध्य बिंदु निकाले, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइडेड किए। अब इसका परिवारों की संख्या माने बारंबारता फ्रीक्वेंसी निकला, उसको तो दिया हुआ रहता है, इसको निकालना पड़ता है, मध्य बिंदु को निकालना पड़ता है। तो ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, इस तरह से आपका मध्य बिंदु निकला। इसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। तो परिवारों की संख्या फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता बार बार आ रहा है, बारंबारता कहते हैं। तो 24 है, 40, 33, 38, 30, 22, 16, 7, जैसे वर्गांतराल है उसी के सीधे लाइन में आपको लिखना है। अब इसका क्या है, यू निकाले। तो यू का फॉर्मूला होता है इसमें से आपको एज्यू मीन निकाले। एज्यू मीन मेरा क्या है आपका 3250। एज्यू मीन क्या है आपका 3250। इसको आपका एज्यू मीन माने ए इक्वल टू ए मान लिया एज्यू मीन। तो आपका इसमें से आपका घटाएंगे 1250, तो आपको जितना होगा 1250 से 3250 घटाएंगे, 1250 से 3250 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। 1250 से 3200 घटाएंगे, जैसे एक बार दिखा देते हैं, 1250 माइनस 3250 तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय आपका 5। एक तो सिंपल दिखा दिए, तो इसको क्या आएगा 2000/500, तो माइनस आ जाएगा, -4 आ गया। तो इसी तरह आपका ये -3 आया, -2 आया, और आपका -1 आया। और इसके 3250 से 3250 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 को 500 से 0 आएगा। उसी तरह इसको भी क्या, अब प्लस में आए, ये बड़ा हो गया, एज्यू मीन से ही बड़ा है, बड़ा है, बड़ा, तो पॉजिटिव में आ गया। ये क्या है, एज्यू मीन से कम है, देखिए चारों कम है, तो क्या होगा माइनस में आ गया। तब ये दोनों को अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 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 इसको, अब मल्टीप्लाई करके सब लिखे। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए माइनस वाला ज़्यादा आ रहा है, तो माइनस को पहले जोड़ लीजिए और प्लस को बाद में घटा दीजिए, तो 235 आया, -235। और ये सब को जोड़ने से क्या आएगा 200 आएगा। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको एन भी कहते हैं। नंबर हो गया टोटल नंबर। तो वर्गांतराल बहुलक के बारे में हम जानते हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो बहुलक वर्ग आएगा। तो बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा आपका, ये वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। तो ये हो गया आपका F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। तो बहुलक वर्ग को F1 मानते हैं कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अब इसको किस में आ रहा है 1500 से 2000, तो 1500 से 2000 देखिए लिख दिए हैं, सबसे अधिक बारंबारता 40 है, अतः बहुलक वर्ग इसमें है।
तो L इजगल 1500, F1 40, F0 24, F2 33, H इजगल टू 500। ये 1500 से 1000 घटाएंगे 500, सभी में घटाइए, देखिए परिसर 500 हो गया, माप हो गया 500। तो बहुलक का फॉर्मूला बैठा है, मान बैठा है, इस तरह से आपको इसका वैल्यू आया इसमें 40 माइनस 24, 2 इंटू 40, 24 माइनस 33। तो ये दोनों को गुना किया 80 हो गया, इसको जोड़ दिए 57 हो गया। माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस होता है, इंटू 5। तो 1500 प्लस 16 हो गया, 40 से 24 घटाया 16 आया बाई 23। इसमें से क्या हो गया, 80 से 57 गया, 23 हो गया। अब 500, तो इसमें से क्या किए, आपको इन दोनों गुना करके 23 से भाग दिए, तो 347.83 आया। तो ये दोनों को जोड़ दिया 1847.83। तो बहुलक मासिक व्यय आपका कितना आया, 1847.83 पैसा। ये हो गया आपका बहुलक मासिक व्यय। अब माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य का फॉर्मूला एज यू मीन प्लस सिग्मा एफ यू बाई एन इंटू एच। ये दोनों का जोड़ को आपको n से डिवाइडेड करेंगे 200 से, और h गुना कर देंगे, क्योंकि h से निकाला हुआ है ना। इसका देखिए वैल्यू खूब ज़्यादा है, इसीलिए आपका u लगा। इसमें क्या किया, हम डायरेक्ट मेथड किए, इसको एज यू मीन मेथड से किए। तो 3250 प्लस माइनस 235 बाई 200, 500। अब इसमें क्या किया, 0 0 काट गया, ये दोनों 0 काट गया, तो 5 गुना हुआ, 2 से डिवाइड किया। इसको 5 से गुना करके 2 से डिवाइड किया तो 587.5 आया। तो इसको घटा दिए 587.5, तो आपको 2662.50 आंसर आया। ये आपका माध्य मासिक व्यय हो गया। क्या हो गया आपका माध्य मासिक व्यय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहा है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। तो प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है और राज्य केंद्रीय क्षेत्रों की संख्या दिया है। इसी को भी इसी तरह से, इसका देखिए वैल्यू कम है, इसीलिए हम क्या डायरेक्ट मेथड में माध्य निकाले। और इसका बहुलक तो जानते हैं, वैसा ही फॉर्मूला होगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है, आपका 10 में है। तो पहले बहुलक निकाल लेते हैं। तो ये हो गया बहुलक वर्ग। क्या हो गया, बहुलक वर्ग। ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये हो गया F1। क्या हो गया, ये F1 हो गया, F0, और ये हो गया F2, और H हो गया आपका 20 से 15 घटाएंगे 25 से 5 हो जाएगा, तो H भी 5 आ गया। अब देखिए बहुलक वर्ग इसमें आ गया। हम लिख भी सकते हैं वर्गांतराल आपका 30 से 35 में सबसे ज़्यादा आपका बारंबारता आ रहा है, इसीलिए ये बहुलक वर्ग की श्रेणी में आता है। इसको लिख दीजिएगा इसी की तरह। उसके बाद इसमें मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। मोड का माने बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 डी बटा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 30 प्लस, अब वैल्यू बैठा है इसी तरह 5 आया। अब इसका तो आसान है, तो 20 आया, 20 से 12 घटाएंगे तो 8 आ गया, तो 30 प्लस 1/8 इंटू 5, 30 प्लस 5/8 बाई 30 प्लस, अब 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.625। 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.625। तो इसको अब जोड़ना है 30.625 आंसर हो गया। अब माध्य आपको निकालेंगे। ये तो बहुलक निकला, ये वाला क्या निकला आपका बहुलक, ये वाला बहुलक निकला।
अब माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ डायरेक्ट मेथड है, ये दोनों को गुना कर दिए, गुना करके आपका ऐड आया 1022.5 और 1022.50 इसको n और 35 है ना टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड किए तो 29.2 आया। तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की बहुलक संख्या क्या लिखिएगा, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों का बहुलक संख्या बराबर 30.625 और प्रति शिक्षक विद्यार्थियों का माध्य संख्या बराबर 29.2, ये आपको लिखना पड़ेगा आंसर में। जैसा क्वेश्चन मांग रहा है उसी तरह आंसर में भी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है मैथमेटिक्स क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 13.2 चैप्टर है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपका वर्ग अंतराल है, तो आपका बनाए गए रनों का आपका वर्ग अंतराल है आपका क्लास इंटरवल 3000 से 4000। इसका बल्लेबाजों की संख्या क्या है, 4000 से 5000 18, 5000 से 6000 9, 6000 7007। इस तरह से आपका बल्लेबाजों की संख्या दिया हुआ है। तो आपको बहुलक रनों निकालना है, बनाए गए रन, तो बहुलक रन निकालना है। तो इसमें आपको माध्य नहीं निकालना है, सिर्फ बहुलक बोला है। 5 और 6 में आपको बहुलक बना है, ओनली मोड। तो वर्ग अंतराल 4000 से 5000 में सबसे ज़्यादा बारंबारता फ्रीक्वेंसी 18 है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा 18, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है सबसे अधिक है। तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। ये जो वर्ग है ना ये आपका बहुलक वर्ग में आ जाएगा। तो आपको 4000 से 5000 बहुलक वर्ग आ गया, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। मोड क्लास हो गया, मॉडल क्लास भी कर सकते हैं, मोड क्लास, मॉडल क्लास, इसको मॉडल क्लास भी कहते हैं। मॉडल क्लास तो आपका 4000 से 5000 है, तो L = 4000 निम्न सीमा। F1 आपका बहुलक वर्ग का F1, ये क्या हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F1, ये हो गया F0। इसके थोड़ा पहले वाला जस्ट पिछले वाला F0 कहते हैं, और इसके जस्ट बाद वाला आपको F2 कहते हैं, फ्रीक्वेंसी 2। तो आपको F1 18 है, F0 4 है, और आपका F2 9 है, F2 9 है। H = 1000 है, इसका जो अंतर परिसर आपको बताए पहले 1000 अंतर हो गया, ये माप भी बोलते हैं इसको। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2, इसको मोड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड, इंटू H। ये हो गया आपका फॉर्मूला। उस फार्मूला में हम इसका जो वैल्यू है उसको पुट अप किए। 4000 F1 18 है -4, 2 × F1 कितना 18 - F0 4 है -9 है। तो आपको 18 - 4 14 हो जाएगा, 4000 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब 36, 18 2 जा 36 -4 9 13, माइनस माइनस जोड़ हो जाता है, माइनस चिन्ह होता है। तो ये हो गया आपका 36 - 13 नीचे, 36 - 13,
तो इंटू 1000, तो ये 14/23 हो जाएगा। ये 6 से 3 गया 3, 3 से 1 गया 2। अब 23 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.608695 ऐसे आते रहेगा। तो इसीलिए हम अप्रोक्स ले लिए। आपका 1000 से जब गुना करेंगे तो इसके 3 घर आ गया, तो आपका 608.695 ये अप्रोक्स हो गया 4608.695। ये आपका बनाए गए रौनों का बहुलक निकला। ये वाला ही आंसर हो गया। अब आते हैं, ये आपका क्या हो गया, बहुलक का आंसर, बनाए गए रनों का बहुलक निकला, मोड। अब आते क्वेश्चन नंबर आपका 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट किया और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक पेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतराल पर पेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपका 100 है टोटल फ्रीक्वेंसी, आपका बारंबारता कारों की संख्या है, ये आपका वर्ग अंतराल बन गया। और ये बारंबारता तो दिया हुआ है, वर्ग अंतराल है। 0 से 10 7 है, 10 से 20 14, 20 से 30 13, इस तरह से वर्ग अंतराल का अब फ्रीक्वेंसी ये सब है। तो वर्ग अंतराल 40 से 50 में सबसे ज़्यादा बारंबारता 20 है। देखिए ये वाला किस में है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, 20। ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। तो आपका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है आपका वर्ग अंतराल 40 से 50 में, तो इसका बहुलक वर्ग हो गया आपका 40 से 50। L इजिकल टू कितना है आपका 40, F1 इजिकल टू 20, और आपका 40 हो गया ना लोअर लिमिट। और फ्रीक्वेंसी आपका बहुलक वर्ग का जो फ्रीक्वेंसी उसको लेते हैं F1, और बहुलक वर्ग के जस्ट पीछे वाला को F0 लेते हैं, वो 12 है। और बहुलक वर्ग के जस्ट बाद वाला को F2 लेते हैं, तो F2 इजिकल टू 11 हो गया। अब H इजिकल टू 10, ये लोग का जो डिफरेंस आता है वर्ग अंतराल का उसको H कहते हैं। तो बहुलक का फार्मूला है, जैसे आपको फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब 40 प्लस आपका वैल्यू बैठा है 20 माइनस 12, 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 8 आया, और 220 जा 40 माइनस 12 और 11 क्या 23 होगा। अब इसको 40 से 23 घटा रहे, तो ये क्या हो गया आपका 17, तो 8/17 इंटू 10, 40 प्लस 80 हो गया। 80 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.7। 80 को 17 से डिवाइड करें 4.7, तो 44.7 कारें आपका बहुलक कारों की संख्या हो गया। क्या हो गया आपका बहुलक कारों की संख्या। ये आंसर हो गया आपका।